कि जब केंद्र के पास कोई प्रस्ताव ही नहीं तो फिर किससे आप लोग मांग कर रहे हैं? क्यों रेल रोका हो रहा है? फिर क्यों इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है? जनजाति मंत्री ही कहूँगा, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए कि झूठ का भी कोई सीमा होता है। जनजाति मंत्री का जो आज बयान आया है कि आज मेरे पास कोई प्रस्ताव है नहीं, तो ये तो एक सफेद झूठ है। इसका मतलब जनजातीय मंत्रालय से मुझे लगता है कि फाइल ही गायब कर दी गई होगी, तो इसलिए शायद उनके मुंह से इस तरह की बात आज वो सार्वजनिक कर रहे हैं कुर्मी संगठनों के द्वारा। और इसमें क्रमशः सब है। कुछ लोग बोलते हैं कि 1931 तक नहीं, हम थे और 1950 तक थे। हम जब ट्राइब में हैं तो हमारी ट्राइब कब खत्म की गई है, ये तो क्लियर होना चाहिए ना सरकार का। जो भी चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ है, इस किताब में मैंने उसको संकलन किया है, संपादन किया है। ये देखिए ट्राइबल, उसका आप जूम करके देखिए, यहाँ ट्राइबल हिंदूज है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में आप देख रहे हैं कि झारखंड की जो राजनीति है किस तरीके से मुद्दों के आधार पर लगातार बदल रही है, और सबसे बड़ा अभी मुद्दा ये चल रहा है जो कुर्मी समाज का आंदोलन है। हालांकि ये आंदोलन पुराना है और उसको लेकर आप देख रहे हैं कि एक तरफ कुर्मी समाज अपने आप को एसटी में शामिल करने के लिए आंदोलन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठन है वो इसके विरोध कर रहे हैं। वो अलग ही आंदोलन कर रहे हैं कि किसी भी हालत में कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें जो नया अपडेट है, आपने देखा होगा, जो केंद्रीय जनजाति और आदिवासी मंत्री हैं, आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी, उनका एक बयान 2 दिनों से आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कुर्मी को आदिवासी बनाने का, तो उस पर विचार करने की सवाल कहाँ से है। मतलब कोई हमारे पास प्रस्ताव ही नहीं है। हमारे साथ झारखंड के आंदोलनकारी और कुर्मी समाज के पुरोधा आपके शैलेंद्र महतो हैं। हम इनसे बात करते हैं, हमेशा ये डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, और अभी भी आप देखेंगे तमाम सारे नोटिफिकेशन और ये चीज़ लेकर हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सवाल इन्हीं से समझते हैं कि आखिर जब आपका प्रस्ताव केंद्र के पास है ही नहीं तो फिर इस आंदोलन का क्या मतलब है? फिर सड़क रोको, रेल रोको, या ये सारी चीज़ें क्या सिर्फ हवा हवाई है? मैं इस बात को समझता हूँ। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए दादा स्वागत है। मेरा सवाल वही है कि जब केंद्र के पास कोई प्रस्ताव ही नहीं तो फिर किससे आप लोग मांग कर रहे हैं? क्यों रेल रोका हो रहा है? फिर क्यों इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है? जब जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, आप अच्छी भली बातें से जानते हैं कि कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है। आप इसको किस तरीके से, जो बयान है और ये तर्क को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए यदि मैं तो जनजाति मंत्री ही कहूँगा, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए कि झूठ का भी कोई सीमा होता है। और जनजाति मंत्री का जो आज बयान आया है कि आज मेरे पास कोई प्रस्ताव है नहीं, तो ये तो एक सफ़ेद झूठ है। और पिछले दिनों जितने भी सांसदों ने, विधायकों ने आज तक भारत सरकार को या राज्य सरकार को जो भी मेमोरेंडम दिया है, इसको वो झुठला रहे हैं। इसका मतलब जनजातीय मंत्रालय से मुझे लगता है कि फाइल ही गायब कर दी गई होगी। आज मंत्रालय में फाइल नहीं होगी जो कुर्मी से संबंधित जो फाइल था, तो इसलिए शायद उनके मुंह से इस तरह की बात आज वो सार्वजनिक कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले 1989 में रांची के सांसद जो थे शिव प्रसाद साहू, उन्होंने कुर्मी और पुरान जाति को जनजाति सूची में शामिल करने के लिए उन्होंने लोकसभा में प्रश्न उठाया था। और उस समय की समाज कल्याण मंत्री थी या जनजाति आपकी क्या वाजपेयी, उन्होंने जवाब दी थी उस समय। और उसके बाद बागुन समरुई, उन्होंने पत्र लिखा है 1989 में, वो सांसद थे। तो ये रास्ता तो उन लोगों ने नहीं बताया है, हम लोग तो बाद में जाने इस मामले को। या उसके पहले भी हमारे जो पूर्वज और विनोद बिहारी महतो जैसे लोगों ने
1972 में रामगढ़ में एक सम्मेलन किया था और उसमें उन लोग ने इस बात को डिमांड किया था कि भाई हम अनुसूचित जनजाति के सूची में थे, हमको लाया जाए। तो आज तक नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक किताब है आदिवासी कुर्मी संग्राम। मैंने जितने भी आज तक हमारे जितना सरकार की नोटिफिकेशन है और कुर्मी संगठनों के द्वारा जो कुर्मी संगठनों के द्वारा जो भी चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ है, इस किताब में मैंने उसको संकलन किया है, संपादन किया है और इसमें क्रमशः सब है। इसमें 13 जाति है। उसके बाद दी बिहार एंड उड़ीसा गैजेट, ये बिहार एंड उड़ीसा गैजेट में भी 13 जाति है 1931 का। तो 1900 कुछ लोग बोलते हैं कि 1931 तक था, नहीं था, नहीं, हम थे और 1950 तक थे। इसलिए हम 1931 तक हमारी जो ट्राइब है, ये जो बिहार, ये तो मैंने बताया दी गैजेट ऑफ इंडिया 1913 और दी बिहार एंड उड़ीसा गैजेट 1931 और 1941 में कोई जनगणना नहीं हुआ और ये 1950 में और एक 6 सितंबर 1950 में नई लिस्ट बना। अब हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा डी नोटिफिकेशन कब हुआ है? जब तुम्हारा साथ हम 1900 संथाल, मुंडा, हो, उरांव के साथ 13 जातियों के साथ उसमें घासी पान भी था। तो हम जब ट्राइब में हैं तो हमारी ट्राइब कब ख़त्म की गई है? ये तो क्लियर होना चाहिए ना सरकार का। वो सब कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ हम लोग ने जैसे ये तो हो गया 1913, 1931 और सबसे फिर एक है सेंसस ऑफ मयूरभंज स्टेट 1931। उसमें लिखता है ट्राइबल हिंदूज, ट्राइबल हिंदूज, इसमें स्पष्ट है। उसमें बहुत से जातियां हैं जो ट्राइबल हिंदूज माना 27 के आसपास। हाँ, आज बहुत लोग बोलते हैं ना हम लोग हिंदूज नहीं हैं, बहुत से ट्राइबल ने तो बोलता है ना। सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें ट्राइबल हिंदूज है ना, देख रहे हैं ना। ये देखिए ट्राइबल, उसका आप जूम करके देखिए, यहाँ ट्राइबल हिंदूज है ना। अब उसमें कितना है? 27 जाति है ना। आमाता, बाथुरी, बेदिया, पुरान, भूया, भूमिज, धलुआ, गोंड, गुंजू, झाड़ा, कांध, है ना, कावार, खड़िया, किसान, कोल, कोड़ा, कुर्मी महतो, फिर कुर्मी क्षत्रियो भी है, लोधा है, माहली है, मनकिरा है, मुंडा है, उरांव है, पुरान है, राजवाड़ है, संथाल है, तमाड़िया है, उजिया है। इधर है कास्ट ऑफ हिंदूज एंड मतलब दलित वाला एंड अदर हिंदूज। तो ये मयूरभंज स्टेट था उस समय और ये 1956 तक इन लोग था। तो इस तरह से, लेकिन वर्तमान में जो सवाल उन्होंने उठाया है आदिवासी कल्याण मंत्री ने कि हमारे पास प्रस्ताव नहीं है केंद्र के पास, तो क्या सिर्फ चिट्ठी ही काफ़ी था ये कहने के लिए या कुछ और भी तथ्य हैं आपके पास? किस तरीके से उस बात को आप लेकर देखते हैं? देखिए बहुत स्पष्ट है कि 22 अगस्त 2003 को लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री भी थे और उस समय 15 सांसद, राज्यसभा के अजय मारू थे, अभयकांत प्रसाद था, एस आहलूवालिया था, देवदास आप्टे था और धनबाद के अग्रवाल साहब था ये। उसके बाद आभा महतो, रामटहल चौधरी, उसके बाद रविंदर पांडे, रीता वर्मा, उसके बाद दुखा भगत, लक्ष्मण गिलवा, ब्रजमोहन राम पलामू, प्रदीप यादव, गोड्डा और ये इनका कोडरमा तिलकधारी सिंह, थॉमस हांसदा, ये कांग्रेस के थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों। हाँ, दोनों मिला करके 15 सांसदों ने ये मेमोरेंडम दिया। इसके एवज में लाल कृष्ण आडवाणी जी वो चिट्ठी लिखते हैं 3 अक्टूबर 2003 को आभा महतो को
और वो कहते हैं कि पत्र को उचित कार्रवाई हेतु अनुलग्नों सहित 5 सितंबर 2003 को जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। फिर उसके बाद अर्जुन मुंडा 2000 आपका ये तारीख है 2 जनवरी कितना है 2004 नहीं 23 नवंबर 2004 अपराह्न 4:15 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही को जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, वो लिखते हैं छोटा नागपुर की कुड़मी महतो तथा उत्तरी छोटा नागपुर तथा संथाल परगना की घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को इस परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा की जाए कि उक्त जातियां क्रमशः 1913 एवं 1938 में अनुसूचित जनजाति की सूची में थी, बोल रहे ना थी, किंतु क्रमशः 1950 एवं 1952 की सूची में शामिल न किए जाने के कारण स्पष्ट नहीं है। उक्त जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए उठती मांगों के आधार पर भारत सरकार इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु पुनर्विचार करें। ये तो भारत सरकार को भेजा है, तो उस समय तो पेशा कानून तो लागू नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भेजा है। हाँ, उनके मंत्रिपरिषद उनकी अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री तो स्वतः वो अध्यक्षता करता ही है मंत्रिपरिषद का, और उन्होंने भेजा है। और उस समय मुख्य सचिव थी लक्ष्मी सिंह झारखंड, इनके हस्ताक्षर से किया है ना। तो ये अर्जुन मुंडा का पत्र है, कैबिनेट का ये है। हाँ, फैसला। हाँ, फैसला। तो 2004 में उस समय तो कोई पेशा कानून नहीं था, तो उसके पहले से है। तो ये मामला, उसके बाद एक सीधा सीधी बात है, एक आभा महतो का क्वेश्चन था 14 दिसंबर 1999 को, है उस समय मेनका गांधी थी आपकी सामाजिक न्याय मंत्री, तो वो भी बोलती है कि टोटेमिक कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के मामले की जांच सरकार द्वारा दिनांक 15/6/1999 को अनुमोदित रूपरेखाओं के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि समय समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। ये मेनका गांधी का रिपोर्ट है। ये आभा महतो का क्वेश्चन था 14 दिसंबर 1999 को। उसके साथ साथ आपको मैं बता रहा हूँ, एक बसपा का 2 MP था, श्री महेंद्र प्रसाद निषाद एंड राजाराम पाल। क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को झारखंड सरकार से अनुसूचित जनजाति की सूची में कुड़मी जाति को सम्मिलित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ तो उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में कब तक सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। तो जनजाति मंत्री उस समय PR केंडिया था। को का जवाब क्या दिया? जी हाँ, प्रस्ताव प्राप्त है। अब ये कैसे बोलता है कि प्रस्ताव नहीं है मेरे पास अर्जुन मुंडा? तो या तो आज के दिन में उन्होंने पूरा फाइल को गायब कर दिया होगा। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि आज ये तो आप कैसे देखते हैं? मैं संभावना तो मेरी वही लग रही है। उसके साथ साथ देखिए, जब UP गवर्नमेंट था तो उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे। 17/12/1913 को मैंने ये पत्र लिखा था, 2013 को, है ना, ये लिखा था। उसके साथ साथ राष्ट्रपति जी ने मुझे एक, उनके अवर सचिव था चिरव्रत सरकार, उन्होंने एक पत्र मुझे दिया 31 दिसंबर 2013 को। वो लिख रहे हैं, राष्ट्रपति जी को संबंधित आपका दिनांक 17/12/13 का पत्र प्राप्त हुआ। ये 17/12/1913 2013
प्राप्त हुआ। आपके इस पत्र को भारत सरकार के सचिव न्याय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उचित कार्रवाई हेतु अग्रेसित कर दिया गया है। चिरबरत सरकार, है ना। ये है राष्ट्रपति सचिवालय से आया है। अब देखिए इसको। उसके बाद सोनिया गांधी का एक पत्र है मेरे पास। वो यूपीए की चेयरमैन थी, उनको भी मैंने, ये ओरिजिनल लेटर है, 2013 में आपने लिखा है। हाँ 2013, वो 31 दिसंबर को मुझे पत्र दे रही है, 2013 को। प्रिय श्री शैलेंद्र महतो, झारखंड राज्य के कुर्मी महतो जाति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कराने के विषय में आपके दिनांक 17 दिसंबर 2013 के पत्र का मैंने अवलोकन कर लिया है। मैं इस विषय को दिखवा रही हूँ। उनका भी लेटर है। नहीं, ये बात तो सही है। आप उसके बाद फिर देख लीजिए, फिर जनजातीय मंत्री उस समय था भी किशोर चंद्र देव, उन्होंने भी मुझे पत्र दिया है। उन्होंने भी कहा मैं मामले की यथोचित कार्रवाई हेतु जांच जनजातीय कार्य मंत्रालय से करवा रहा हूँ। इनका भी लेटर है। उसके बाद उनका सेक्रेटरी था राष्ट्रीय सलाहकार परिषद धीरज श्रीवास्तव। उसके बाद ये भी किशोर चंद्र राव, एक कुमारी शैलजा, उस समय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार, उनका भी पत्र है। जनजाति मंत्री भारत सरकार को भेज दिया गया है बोल रही है। जुएल उरांव का भी पत्र था, ये 2014 में, जब मोदी जी फिर से जब आए है। ये तो मोदी सरकार के बाद है, वो तो हम मान लिए यूपीए गवर्नमेंट में, लेकिन ये मोदी से 14 में तो मोदी सरकार आ गए थे। जुएल उरांव उस समय मंत्री था, उन्हें भी पत्र दिया गया है। तो ये इतने पत्र के बाद भी आज यदि जनजातीय मंत्री कहता है कि मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है, तो ये मजाक है या कुर्मी समाज के साथ धोखा हो रहा है? ये तो बात आप बताएंगे ना कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि सरकार स्तर पे वो बोले, कहेंगे कि हमारे फिर से प्रस्ताव नहीं। और उसके बाद क्या है, अधीर रंजन चौधरी पिछले दिनों लोकसभा में जो वीडियो में सवाल जवाब में उसको जो हम लोग देखा, उस देखने से ये पता, वो तो बहुत स्पष्ट था कि नोक झोंक हो रही थी उन लोगों के बीच में। और उसके बाद ये बात ऐसा है कि क्या बोलते हैं उसको, अर्जुन मुंडा स्वयं लोकसभा में जवाब देते हैं कि हाँ इसी साल की बात। और उन्होंने करीब करीब पूरे देश का 26 जातियों को किया, साथ साथ टमड़िया जाति को भी किया। उनका अपना जो था उसको प्रस्ताव पारित किया। और नोकझोंक के बाद अधीर रंजन चौधरी को बोला कि नहीं, ये तो मोदी सरकार ही करेगा, इसका समाधान मोदी सरकार ही करेगा, वो बोला है। वो तो उनका वीडियो है सामने, दुनिया सभी लोगों के पास है। और आज एक व्यक्ति इस तरह का बात करना, इससे क्या परिणाम, क्या लगता है कि कुछ हेराफेरी है? क्या लग रहा है कि जो आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं उसका दबाव कहीं सरकार महसूस कर रही है, इसलिए उन्होंने बयान बदला? नहीं, एक भारत सरकार के मंत्री को मैंने आपके सामने ये तमाम प्रमाण प्रस्तुत किया, और इनको झुठलाना, तो ये तो एक क्या कहते हैं, आज़ादी के बाद के वर्षों में भारत सरकार में इस तरह का तो गोलमाल नहीं हुआ है। फाइल तो रहता है, फाइल आप बोलेंगे ना भाई हम लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है, कब किया है। क्या दबाव में वो बयान उन्होंने दे रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर कई संगठनें विरोध कर रहे हैं उसका लेकर? हो सकता है वैसा दबाव उनको मिलता होगा। और क्या है, आज तो आए दिन जितना चैनल में दबाव का ही बात आता है।